कर रहे हैं। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप तो जल जंगल जमीन की बात करते हैं और लगातार भू कानून की मांग उठाते रहते हैं, लेकिन क्या ये जो फैसला लिया गया है उससे आप कुछ संतुष्ट या कुछ राहत महसूस करते हैं? मुझे इसी बात को समझने की जरूरत है कि आखिर मुख्यमंत्री जी पर किसका दबाव है जो ये कमेटी का खेल कर उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। नववर्ष का पहले दिन अखबारों में खबर आई है कि उत्तराखंड में अब कृषि भूमि कोई नहीं खरीद सकता। खबर क्या ये नहीं आनी चाहिए थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने जो 18 में भू कानून में परिवर्तन किया उसे खत्म कर दिया। खबर ये आती तो लगता कि उत्तराखंड की जनता के साथ, किसानों के साथ न्याय की बात कर रहे हैं। दिव्या, इस बात को समझने की जरूरत है कि उत्तराखंड राज्य बनाया किन लोगों के लिए था। वो 64 लाख लोग जो विकास से महरूम थे, पलायन के लिए मजबूर थे, विकास उन गांव से दूर था, इसलिए उत्तराखंड राज्य मांगा। और राज्य मांगने के बाद इन 23 वर्षों में क्या मिला हमको? हमारे मौलिक अधिकार भी हमको नहीं मिल रहे। देखिए, अगर मूल निवास की हम बात कर रहे हैं तो ये तो भारत के संविधान में लिखा है कि 1950 से जो जिस राज्य के अंदर रह रहा है वो वहां का मूल निवासी है। ये कोई हमारी कोई अलग डिमांड तो है नहीं। आखिर किन कारणों से और किन के लिए हमारा मूल निवास खत्म किया गया, इसकी तह में जाओगे तो वही लोग हैं जो सत्ता विरोधी थे, जो उत्तराखंड विरोधी थे, जो सत्ता के लोलुप थे, उन्हीं लोगों ने हमारा मूल निवास खत्म किया। अब आ जाइए कानून, भू कानून पर। भाई, भू कानून ये राज्य का मसला है। हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए, जो भूखंड हमको मिला वो हमारी सरकारों के अधिकार क्षेत्र में था। सख्त भू कानून की जरूरत थी। पर्वतीय क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, दो जो है विदेशी सीमाओं से लगा हुआ है। ऐसे में हमारे संरक्षण के लिए यहाँ सख्त भू कानून की जरूरत थी। मैं पूछना चाहता हूँ, किसके दबाव में भू कानून खत्म किया और किनको पनपाने के लिए? फिर कैसा विकास कह रहे हो? मुझसे कहा जा रहा है कि अपना घर बेच, अपनी जमीन बेच, अपनी जमीन में नौकर बन, हम तेरा विकास करेंगे। खेती भी मैं करूं, हल भी मैं अपना लगाऊं, अनाज तेरा तुम्हारा हो जाए, उसकी कीमत तुम तय करो और मुझे केवल दिहाड़ी मिले। ये कौन सा विकास है? ये कौन से विकास का मानक है? दिव्या, समझिए, ये एकमात्र राज्य है कि जब ये राज्य बना तो केंद्र की यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए थी। हमारी यूनिवर्सिटी को केंद्र को दे दिया, हम यहाँ यूनिवर्सिटी विहीन हो गए। आज यूनिवर्सिटी की हमारी हालत है उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी की कि सुबह एडमिशन होता है और शाम को कहते हैं कि अब तुम्हारे 6 महीने हो गए, पेपर दो। क्या बच्चा पढ़ेगा? यूनिवर्सिटियां इन्होंने केंद्र को दे दी, हमारे संसाधनों, हमारी यूनिवर्सिटी पर डाका पड़ गया। जमीनें इन्होंने बाहर वालों को दे दी, हम जमीन विहीन हो गए, विकास विहीन हो गए। और हमारा मूल निवास खत्म करके पूरे देश के लोगों को यहाँ स्थायी निवास बनाकर 1 करोड़ 35 लाख हमारी जनसंख्या हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, जो 42 शहादत दे के जिन्होंने अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए अपना बलिदान दिया, उनके सपनों का उत्तराखंड कब बनेगा? अब रही बात धामी जी की, भाई आप ये बताइए कि धामी जी, आपकी इस खबर का क्या महत्व है? कमेटी डिसीजन देगी नहीं, कानून में परिवर्तन आपने किया नहीं, आपने एक बयान दे दिया कि अब कोई कृषि भूमि नहीं खरीद पाएगा। इससे क्या होगा? जो पूंजीपति होगा वो तो अपनी फाइल लेके जाएगा। उसने कहा अभी कमेटी ने निर्णय नहीं दिया, भू कानून 18 में जो बना है उसी के तहत मुझे जमीन चाहिए, जमीन डीएम दे देगा, एसडीएम दे देगा। मैं 2 उदाहरण देके बात खत्म करूंगा। उत्तराखंड राज्य मूल निवासियों की जमीन ये सरकारें कैसे कार्य है? नरेश बौठियाल जो तपोवन के अंदर 24 नाली जमीन बचाने के लिए तत्पर है, मुकदमे झेल गया, उसका पूरा परिवार जेल चला गया। एक फर्जी हरिजन का सर्टिफिकेट बनाकर, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाकर उसके पत्नी को जेल भेज दिया। और जब उसके सर्टिफिकेट की जांच हुई तो पता लगा कि वो उत्तर प्रदेश आगरा की लड़की है जिसने यहाँ पर फर्जी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया, सरकारी सेवा में नौकरी लग गई। वो नरेश बौठियाल नौकरी से भी गया, अपनी जमीन से भी गया, और बचा कौन रही? ये सरकार। दूसरा उदाहरण, कोटद्वार में पुलिस मिली हुई है, एसडीएम मिला हुआ है, तहसीलदार मिला हुआ है। विकास भट्ट नाम का एक लड़का है, उसको अभी 151 में जेल भेज दिया और उसको कहा जा रहा अपनी जमीन के पास मत आना वरना तुझे हम कई धाराओं में जेल भेज देंगे। ये कौन कह रहा? ये एसडीएम कह रहा है, पुलिस कह रही है। किसके दबाव में? इन्हीं सरकारों के दबाव में, माफियाओं के दबाव में। मेरा कहने का मतलब है, सत्ताओं को चुना इसलिए जाता है कि सत्ता नागरिक का विकास करे, नागरिक के अधिकारों की सुरक्षित करे। मगर जब नागरिक के अधिकार सरकार छीनने लगे तो ऐसे में ये राज्य अलगाव की ओर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? धामी जी को यह बताना चाहिए कि आखिर आपके मुंह में कौन दही जमा रहा है जो आप 2018 के भू कानून को खत्म करने से डर रहे हो। और ये कमेटी का खेल उत्तराखंड में नहीं चलेगा। हमने बहुत कमेटियां देखी, भाटी कमेटी, त्रिपाठी कमेटी, दीक्षित आयोग, इस आयोग
उत्तराखंड को नाच भटकाए, उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाए, मूल निवास 1950 लागू करे, वरना आपको इसका गंभीर परिणाम आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल, डी के पाल जी, आप